सोचा भी नहीं था कि इसकी अहमियत इतनी बढ़ेगी। अभी तो ऐसे ही सैनिटाइजर मिल रहा है मार्केट में। ये जो एरिया है ये मुझे क्लीन करना था। मैंने जो सोचा था कि मेरे जो स्केल मॉडल्स है वो मैं लाइन पे लगाऊँ, यहाँ पे थोड़ा कुछ लाइट वगैरह का जुगाड़ करूँ। 2 दिनों से सोच रहा हूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। ये जो बंद है ये मैंने लास्ट व्लॉग में जो आपको दिखाया था मेरे लद्दाख के फ्लैग की फ्रेम है, उसे भी मुझे एक जगह पर लगाना है। प्लान पे प्लान हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। सोचा नहीं था इन पे ऐसी कंडीशन आएगी। इन्हें पैक करके रख दिया है, ये लोग तड़प रहे बाहर निकलने के, और इनके साथ आपका भाई भी तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए। ऐसे ही दिन कट रहे, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 100 चीज़ें, लेकिन 100 में से मुझे लगता है 1-2 भी ठीक से हो नहीं रही है। लग तो रहा है जब सुबह उठते हैं ना तो ऐसा बड़ा वाला कुछ लिस्ट निकालते हैं, आज इतने सारे काम करने, ये काम करने, लेकिन होते आधे भी नहीं है। आधे क्या, मैं बोल रहा हूँ 1-2 भी काम नहीं होते। तो अभी जो मैंने आपको व्लॉग दिखाया ना, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि अपने जो पुराने ट्रैवल व्लॉग्स है उस पर बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ शेयर की थी। तो मुझे ये जानना है हमारे चैनल पे आपकी फेवरेट ट्रैवल सीरीज़ कौन सी है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपकी फेवरेट ट्रैवल सीरीज़ कौन सी है। समर चालू है तो दिन में 4 बॉटल खत्म होनी चाहिए। नॉर्मली 4 लीटर पानी तो पेट में जाना चाहिए, लेकिन घर पे बैठे 3-3.5 लीटर के ऊपर पानी पेट में नहीं जा रहा है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी यही कहा था कि हम लोग बहुत सारे निगेटिव चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं, और जब ये कोविड-19 का ख़त्म होगा तो भी हमें बहुत सारी निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग इतना ही ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखें। 21 दिन के लॉकडाउन को कल ही एक्सटेंड कर दिया। लॉकडाउन अभी रहने वाला है 3 मई तक। मुझे पता है आप सभी को ये न्यूज़ पता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसी ही गलतियां करते रहे तो ये लॉकडाउन 3 मई में भी ख़त्म नहीं होगा। ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है। मेरे पास कल एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्लिप भेजी है, वो क्लिप एक बार ज़रूर देख लेना। ऐसी चीज़ें देख के बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन शेयर करने के सिवा हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सब सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि घर पे बैठो तो ही आप सेफ हो। क्या कहें। आपसे इतनी बातें शेयर करनी होती है, कभी कभी आपका स्वागत करना ही भूल जाता। तो गाइज आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है Q&A व्लॉग। बहुत दिनों से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बहुत टाइम हुआ, हमने Q&A का कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, और वैसे भी घर बैठे और दूसरा कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर खेले। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे सच में हंसने भी आता है, बुरा भी लगता है। बहुत सारे व्लॉग्स बन रहे हैं कि लॉकडाउन में आप अपनी गाड़ी का ऐसे ख्याल रखो, वैसे ख्याल रखो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। उन सभी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो। सीधा सिंपल है, गाड़ी को कुछ नहीं होता है गाइज। ये जो भी चीज़ें चालू है डेली, मैंने एक व्लॉग देखा, यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, कि आपको डेली जाके गाड़ी को चालू करना चाहिए, आपको टायर घुमाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना ढिमका। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें इनमें ध्यान मत दो। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको वीक में 1 या 2 बार गाड़ी को चालू करना है। चालू करके 5-10 मिनट गाड़ी को वैसे ही छोड़ देना है, उसे कुछ रेव करने की ज़रूरत भी नहीं। एक चीज़ हमेशा फॉलो करो कि गाड़ी जब बंद होती है, जब फर्स्ट टाइम आप उसे स्टार्ट करते हो 2 दिन 3 दिन के बाद, या दिन में पहली बार भी जब स्टार्ट करते हो, तो उसे रेव मत करो, उसे एक्सलेट मत करो। ऑयल जो होता है वो ऑयल नीचे होता है गाड़ी में, और उस ऑयल को सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम जाता है। तो जितना टाइम सर्कुलेट होने में लगता है और जितना टाइम गाड़ी गर्म होने में लगता है, जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि गर्म होने में लगता है, उतना टाइम गाड़ी के लिए इनफ है। हमारी जो आजकल की बाइक्स है वो अच्छी बाइक्स है, उनमें एक जो टेक्नोलॉजी दी है वो अच्छी टेक्नोलॉजी है। कुछ बंद या गाड़ी जगह पे रुकने वाली नहीं है। तो ये लोग जो बोलते हैं ना डेली जाके गाड़ी को चालू करो, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। आप बताना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हाथ से टायर घुमाने पे क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी ऐसा बैठ के हाथ से टायर घुमाया नहीं है। सिंपल आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, बिल्डिंग के नीचे थोड़ी जगह रहती है पार्किंग की, 100 मीटर भी जगह रहेगी ना, तो बिल्डिंग के अंदर, सोसाइटी के अंदर इस लाइन को अंडरलाइन कर देना, बिकॉज बहुत लोग टारगेट कर सकते हैं ऐसी लाइन पे। तो बिल्डिंग के अंदर 100 मीटर भी जगह है तो यार 2-3 चक्कर मारो, 300-400 मीटर भी आपकी बाइक चलेगी तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और 4 व्हीलर के बारे में एक ही चीज़ मुझे पता है कि आप गाड़ी थोड़ा आगे
आगे पीछे करते रहो, बिकॉज एक जगह पे रुक के टायर में बबल्स आ सकते हैं और टायर की लाइफ कम हो सकती है। इतना ज्ञान मुझे था और मुझे ऐसा लगा कि जो लोग गलत ज्ञान दे रहे उनके सामने अपना सही ज्ञान थोड़ा बहुत देना जरूरी है। और इसमें भी कुछ गलत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करेक्ट कर देना। कभी कभी ऐसे लगता है लोग डर का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको मैंने एक साइट में निकाला है और वो क्वेश्चन शॉर्ट करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे आप बार बार ट्रैवल कर सकते हो? तो लद्दाख एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे मैं बार बार ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन कोंकण एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है। और मतलब कोंकण ने मुझे बहुत दिया है। कोंकण का जब नाम निकलता है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कोंकण ने मुझे गुरुजी दिए है, कोंकण ने मुझे कुदरत का रिस्पेक्ट करना सिखाया, कोंकण ने मुझे ये सिखाया कि ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, कोंकण ने मुझे ये सिखाया कि नेचर ब्यूटी होती क्या है। इतनी सारी चीज़ें अगर कोई प्लेस आपको सिखा रही है तो वो प्लेस आपके दिल के करीब होती है। मेरे चैनल पर भी देखा होगा कि बहुत सारे व्लॉग्स है जिनमें कोंकण दिखाया मैंने। एक बात बोलता हूँ कि मैं कितनी बार कोंकण जाता हूँ, लेकिन वो एक प्लेस ऐसी है कि बार बार बुलाती है। मतलब जो डायलॉग है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन कोंकण बुलाता है तो जाने का। कोंकण। ये एंगल्स की कहानी भी मैंने लास्ट व्लॉग में बताई है। जो जितने भी कैमरा एंगल ले रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड 3 या 4 एंगल ही ले सकता हूँ और आपका भाई उसमें ही आपसे बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी कब करोगे? ये इसका आंसर मम्मी की तरफ से दूँ या मेरी तरफ से दूँ? मेरी तरफ से अगर आंसर देने लगा तो 2 साल तो कुछ दिमाग में नहीं है मेरे। अगर मम्मी की तरफ से आंसर देने लगा तो मम्मी तो यार बोल रही है 6 महीने में शादी कर ले। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि मुझे भी ऐसे Q&A या घर पे बैठ के व्लॉग बनाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी सबकी कंडीशन वही है। तो ये टाइम पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहे, आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज उनका रिस्पेक्ट करो। वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर दो। कोई भी कंटेंट क्रिएटर होने दो, उसके वीडियो के नीचे एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग प्लेस कैसे फाइनल करते हो? होटल का बुकिंग कैसे करते हो? जब भी मैं ट्रैवलिंग की प्लेस फाइनल करता हूँ तो वेदर देखता हूँ। कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं होता है यहाँ पे। वेदर देखता हूँ कि जैसे विंटर है तो विंटर में हम लोग जैसलमेर जा सकते हैं, समर में हम लोग जैसलमेर नहीं जा सकते। समर में अलग जगह पे जा सकते, जैसे माउंट आबू है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, थोड़ी ठंडी वाली जगह चाहिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। होटल का ऐसे होता है कि अगर हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं, विजिट करना है हमें, तो हम लोग पहले से होटल बुकिंग कभी नहीं होता है। जस्ट जहाँ पे हमें 2 या 3 दिन रुकना है, जैसे ऊटी है, ऊटी में मुझे 2 दिन रुकना है, लद्दाख में मुझे 3 दिन रुकना है, तो जिस सिटी में मुझे 2 या 3 दिन निकालने हैं ना, उस सिटी की मैं पहले बुकिंग कर देता हूँ। और हमेशा ओयो प्रीफर करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन ओयो की एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि सस्ते होते हैं रूम्स, और रूम्स अच्छे होते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है होटल्स ढूंढते समय, रूम जितना अच्छा हो उतना ही पार्किंग भी अच्छा होना चाहिए। गाड़ियों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, आपका शू कलेक्शन दिखाओ। मेरे पास कुछ 11 या 12 पैर शूज़ है, लेकिन वो एक्सपेंसिव स्नीकर्स नहीं है। जैसे कि कुछ 15,000 या 14,000 के स्नीकर्स आते हैं, वो एक्सपेंसिव वाले स्नीकर्स नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो, 3-4,000 वाले कलेक्शंस है, लेकिन आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी हमेशा से आदत रही है, मुझे शूज़ बहुत पसंद है, कलेक्शन रखना भी बहुत पसंद है। अभी तो रूम छोटी है तो मैं ज़्यादा रख भी नहीं सकता, ज़्यादा रखूँगा तो मम्मी मुझे बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा सेल देखता हूँ कि सेल कहाँ पे लग रहा है। जैसे सेल लगा, प्यूमा में सेल लगा, नाइकी में सेल लगा, तो जाके पहले वहाँ पे हाथ मारो, कुछ अच्छा कलेक्शन मिलता है सस्ते में, वो देखो। बिकॉज ये कंडीशन पे मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे पास शूज़ होना बहुत ज़रूरी है जो मुझे पसंद है, और दूसरी चीज़ मुझे सस्ते में मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो
तो अगर आप चाहते हो ये कलेक्शन मैं आपसे शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये दिखाऊंगा। ये सवाल लास्ट टाइम भी पूछा गया था लेकिन मैंने मिस कर दिया था। मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको ये सवाल का आंसर मेरे से ज़्यादा पता होगा। स्कूल में आप कैसे थे? तो स्कूल में मैं बैक बेंचर्स था, बहुत ज़्यादा मस्ती करता था। मेरी मॉम टीचर है, मेरा और उसका स्कूल अलग था, लेकिन मेरे स्कूल के जितने भी टीचर थे वो मॉम के फ्रेंड थे और मॉम ने बता के रखा था कि मेरा लड़का है और उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। और आपको पता ही होगा कि स्कूल में अगर कोई मैम का लड़का होता है तो उस पर उसकी खातिरदारी थोड़ी अलग लेवल की होती है। होमवर्क हुआ, पढ़ाई की, ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, लेकिन आपका भाई है ना एकदम प्यार से शिद्दत से मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था। मैं स्कूल में मेरा फोकस होता था पेंटिंग पे, पेंटिंग बहुत करता था। सुबह पेंटिंग, दोपहर पेंटिंग, शाम पेंटिंग बहुत करता था। कुछ रीजंस की वजह से मुझे पेंटिंग छोड़नी पड़ी। अभी भी करता हूँ, कभी कभार करता हूँ, एकदम 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, लेकिन उसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बताऊंगा। मेरा स्कूल है वो बहुत छोटा सा सिंपल सा स्कूल है, डॉक्टर DB कुलकर्णी विद्यालय। मैं दादर में रहता हूँ तो दादर में ये स्कूल है, मराठी मीडियम स्कूल था। स्कूल के दिन और स्कूल का मज़ा अलग ही था, लेकिन स्कूल में मैं होशियार बिल्कुल भी नहीं था। एवरेज परसेंटेज लेके आता था, 65 से 70 के बीच में परसेंटेज आते थे, लेकिन मस्ती बहुत की है मैंने। ये भाई का क्वेश्चन दिल को छू गया। आपकी नई बाइक आपके घर के सामने खड़ी होती है और आपको कैसे फील होता है? 7 जैन को मेरी नई बाइक आई और जब नई बाइक आई थी तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, उनमें से एक जैसलमेर प्लान था और जैसलमेर प्लान थैंक गॉड कि ये सब चक्कर के पहले ख़त्म हुआ। लेकिन अभी अप्रैल और मई में मेरे बहुत सारे प्लान थे, 2 या 3 मेरी बड़ी वाली राइड थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा तो बहुत लगता है कि गाड़ी घर के सामने खड़ी है, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, बुरा तो बहुत लगता है। लेकिन अभी के लिए ये कोविड-19 फटाफट ख़त्म होना चाहिए। जितने भी लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं वो लोग ठीक होने चाहिए, किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो लोग घर पे बैठे उनको कोविड-19 छूना भी नहीं चाहिए। लेने के लिए यहाँ पे मैं और 20 क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आपको बोर नहीं करना है। एक क्वेश्चन था कि ड्यूक 390 और वीस्टॉर्म 650 में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा? ड्यूक 390 यूज़ करने के बाद आप वीस्टॉर्म 650 यूज़ कर रहे हो तो आप अभी कैसा फील कर रहे हो? राइड का एक्सपीरियंस क्या था? जैसलमेर राइड के स्टोरी में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, बिकॉज मैं ऐसे चाहता हूँ कि वो थोड़ा ज़रूरी टॉपिक है तो उसके ऊपर एक व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत DM आया है कि सुपर बाइक्स लेते समय क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मुझे भी इतना कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने समझ के गाड़ी ली है वो चीज़ें आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, जैसलमेर की स्टोरी जैसा कुछ व्लॉग बनाएंगे और आपसे वो चीज़ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा की तरह अभी के लिए टेक केयर, बहुत बड़ा वाला टेक केयर है। आपका ख्याल रखो, आपकी फैमिली का ख्याल रखो। रीज़न नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो। मेडिकल रीज़न है या कुछ घर का ज़रूरी सामान लाना है तो आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपका ख्याल रखो। आप प्रोटेक्शन प्रॉपर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो। घर पे जब आते हो तो कपड़े साइड में निकाल के रखो। किसी भी बेबी को, किसी भी बच्चे को डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। हाथ प्रॉपर 20 सेकेंड यहाँ तक पूरी तरीके से क्लीन करो, उसके बाद आप घर में यहाँ वहाँ घूमो। बस आजकल सब लोग यही चीज़ें बता रहे हैं, मुझे भी लगा बताना ज़रूरी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।